नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ सरकार बनाने जा रहे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में 30 साल का जो मिथक है वो योगी आदित्यनाथ ने इस बार वो भी तोड़ दिया है। वो मिथक ये है कि जो मुख्यमंत्री नोएडा में आ जाता है वो दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनता। लेकिन योगी आदित्यनाथ लगातार उत्तर प्रदेश के नोएडा में आए। यहाँ उन्होंने तरह तरह की जो योजनाएं हैं उनकी सौगात दी, उसमें जेवर एयरपोर्ट दिया, कई महत्वपूर्ण कॉलेज संस्थान और दूसरे उन्होंने योजनाओं का यहाँ लोकार्पण और शिलान्यास किया। कुल मिलाकर के देखा जाए तो पश्चिमी अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उसमें जो सबसे ज़्यादा दौरे किए योगी आदित्यनाथ ने वो प्रधानमंत्री के साथ भी उन्होंने नोएडा और नोएडा के आसपास के क्षेत्रों में किए। कुल मिलाकर के देखा जाए तो एक तरफ जहाँ 30 साल का जो मिथक है वो योगी आदित्यनाथ तोड़ने में कामयाब हुए हैं, वहीं इस जीत के साथ कई बड़े सवाल भी राजनीतिक गलियारों में इस मौजूदा समय में तैर रहे हैं। पहला तो ये कि बीजेपी को मिली ये जीत वाकई क्या बीजेपी की जीत है। दूसरा बड़ा सवाल ये है कि मैदान में पहली बार जो चुनावी मैदान है उसमें पहली बार ऐसा हुआ कि चाहे उसमें जाति, धर्म और दूसरे दलों के जो लोग हैं वो सब एक तरफ हो गए और बीजेपी एक तरफ हो गई। ये पहली बार हुआ 70 साल के इतिहास में पूरे देश में कि एक तरफ एक सभी दल की जो पार्टियां थी उसमें अगर निषाद को छोड़ दिया जाए या सोनेवाल को छोड़ दिया जाए, एक दो पार्टियों को अगर छोड़ दिया जाए, अपना दल को छोड़ दिया जाए, तो अगर एक आध पार्टी को छोड़ दिया जाए तो वही समाजवादी पार्टी के साथ नहीं थी, बाकी सभी दल समाजवादी पार्टी के साथ थे लगभग। और दूसरी तरफ बीजेपी जो निषाद पार्टी है और जो दूसरी एक दो जो पार्टियां हैं उनके साथ वो चुनावी मैदान में मौजूद थे। कुल मिलाकर के देखा जाए कई तरीके के जो मिथक हैं वो इस चुनाव में टूटे हैं। पहला मिथक ये टूटा है कि अब जो परिवारवाद की जो राजनीति है वो अब उत्तर प्रदेश में नहीं चलेगी। दूसरा मिथक ये टूटा है कि जो गठजोड़ की राजनीति है या धर्म या जाति विशेष या संप्रदाय की राजनीति है वो भी उत्तर प्रदेश में नहीं चलेगी। और तीसरा मिथक ये टूटा है कि दलित वोट बैंक कभी भी अपनी जगह से खिसकता नहीं। यानी ये कहा जाता है कि जो बसपा का जो वोट बैंक है, जो 22% का, जिसके लिए कहा जाता है कि 22% का जो बहुजन समाज पार्टी का जो वोट बैंक है वो कभी अपनी जगह से दूसरी जगह शिफ्ट नहीं होता। तो वो जो वोट बैंक है वो इस बार पूरी तरह से शिफ्ट हुआ। और सवाल ये भी खड़ा हुआ है कि क्या उत्तर प्रदेश में जो 4 बार जो मुख्यमंत्री रही उत्तर प्रदेश की मायावती, क्या उनकी राजनीति अब उत्तर प्रदेश में खत्म हो चली है। ऐसे ही बहुत सारे सवाल हैं इस पूरे वीडियो में जिन पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। इसी के साथ बड़ा सवाल ये भी है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी के जीत के मायने क्या हैं। क्या उसने 2024 की जो जीत है, जो लोकसभा की जो जीत है, उसकी आधारशिला रख दी है। क्या लोगों ने जो वोट है वो बीजेपी के जो सुशासन की जो बात जो बीजेपी ने लगातार की, या जो बुलडोजर चलाने की बात करी अपराधियों के खिलाफ, क्या उसे ही वोट दिया। क्या इसमें काशी कॉरिडोर और जो अयोध्या में जो मंदिर निर्माण हुआ, क्या उसको लेकर के लोगों ने वोट किया, या इस बात को लेकर के किया कि जब कोरोना काल था और पूरे देश में एक महामारी का माहौल था तो उत्तर प्रदेश ने टीकाकरण करने में पहला जो नंबर है वो हासिल किया, या इसके अलावा जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उन्हें देने में कामयाबी हासिल की। इसके अलावा महामारी के दौरान लोगों को राशन देने में योगी सरकार सबसे आगे रही। कुल मिलाकर के देखा जाए अब जीत योगी सरकार की हो चुकी है। हालांकि पिछली बार की तरह योगी आदित्यनाथ ने वो जो अपना जीत का जो इतिहास है उस तरीके का परचम नहीं लहराया है। 300 प्लस सीटों की बात की जा रही थी और कहा यह भी जा रहा था, योगी आदित्यनाथ ने खुद कहा था कि वो 330 का जो आंकड़ा है उसे वो क्रॉस करेंगे, लेकिन पूरी जो जीत है वो 255 पर आकर के सिमट गई। कुल मिलाकर के देखा जाए फिर भी बीजेपी के लिए एक मजबूत जीत है और ये भी दावेदारी वो सिद्ध करने में कामयाब रहे कि वो उत्तर प्रदेश के लिए एक बेहतर चेहरा है। चलिए हम पहले आपको स्टेट वाइज पहले ये बता देते हैं कि कहाँ किस पार्टी को, क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव हुए,
उसमें पंजाब में हालांकि एक बहुत बड़ा फेरबदल हुआ। उधर आम आदमी पार्टी ने एक नई इबारत उधर लिखी है और इस बात का संदेश दिया है पंजाब में खास तौर पर, और वो पूरे देश के लिए आने वाले समय में एक मॉडल भी एक स्थापित हो सकता है कि अब देश में जो है वो परिवारवाद और जो राजे रजवाड़ों की जो राजनीति है अब उसका समय खत्म हो चला है, और जो राजनीति है वो या तो साधारण लोग चलाएंगे या ऐसे लोग चलाएंगे जो देश की और देश के हक की बात करते हों। शुरुआत हम कर देते हैं उत्तर प्रदेश से ही। 403 सीटें हैं। अपना दल सोनेलाल ने 12 सीटों पर जीत दर्ज हासिल की है। बहुजन समाज पार्टी 1 सीट पर है इस बार। भारतीय जनता पार्टी ने 255 सीटें जीती हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस 2 पर है। जनसत्ता दल लोकतांत्रिक जो है वो 2 सीटों पर उन्होंने जीत दर्ज हासिल की है। निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल यानी निषाद पार्टी ने 6 सीटों पर जीत दर्ज की है। राष्ट्रीय लोकदल ने 8 सीटों पर जीत दर्ज की है और समाजवादी पार्टी ने 111 सीटों पर जीत दर्ज हासिल की है। इसके अलावा सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी ने 6 सीटों पर जीत दर्ज की है। तो इस तरीके से 403 का ये जो आंकड़ा है वो पूरा हुआ है। और इसी तरीके से हम बात कर लेते हैं अगले स्टेट की, उत्तराखंड की। अगर हम बात करें तो उत्तराखंड में जो बहुजन समाज पार्टी है वो 2 सीटों पर जीत करके उसने जीत हासिल की है 70 में से। और अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो उसने 47 सीटों पर जीत दर्ज की है। इंडिपेंडेंट 2 जीते हैं और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 19 सीटें यहाँ हासिल की हैं। अगर इसी तरीके से बात करें पंजाब की, तो पंजाब में जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ, आम आदमी पार्टी ने 92 यानी 92 सीटों पर जीत हासिल की है 117 में से। बहुजन समाज पार्टी इधर 1 ही सीट जीत पाई है। भारतीय जनता पार्टी यहाँ 2 सीट जीत पाई है। हालांकि अगर देखें कुल मिलाकर के तो पिछले बार के मुकाबले भारतीय जनता पार्टी का इधर जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी कम हुआ है। पिछली बार अगर जहाँ तक मुझे याद आ रहा है 4 सीटें थी तो 2 सीटों का नुकसान भी हुआ है। इंडिपेंडेंट 1 जीता है और इंडियन नेशनल कांग्रेस 18 सीटें इस बार जीत पाई है, यानी कांग्रेस इधर 18 सीटें जीत पाई है और शिरोमणि अकाली दल 3 सीटें जीत पाई है। तो कुल मिलाकर के पूरा सुपड़ा साफ ही हो गया सभी राजनीतिक दलों का, और एक बड़ी जीत आम आदमी पार्टी को पंजाब में मिली है। इसके अलावा अगर बात करें गोवा की, तो आम आदमी पार्टी इधर 2 सीटों पर जीत दर्ज हासिल कर पाई। भारतीय जनता पार्टी इधर 20 सीटों पर है। 40 सीटें हैं कुल और सरकार बनाने के लिए 21 सीटों की यहाँ जरूरत होती है। गोवा फॉरवर्ड पार्टी को 1 मिली है, इंडिपेंडेंट 3, इंडियन नेशनल कांग्रेस को 11 और महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी को 2 और रेवोल्यूशनरी गोवन पार्टी को 1 सीट यहाँ मिली है। अगर कुल मिलाकर के देखा जाए तो काफ़ी अच्छा आंकड़ा रहा। वहीं अगर मणिपुर की बात करें, मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी ने 32 सीटें 60 में से जीती हैं, यानी सरकार एक तरफा बनाने जा रही है। यहाँ इंडिपेंडेंट 3, इंडियन नेशनल कांग्रेस 5, जनता दल यूनाइटेड 6 और कुकी पीपल अलायंस 2, नागा पीपल्स फ्रंट 5 और नेशनल पीपल पार्टी ने यहाँ 7 सीटें जीती हैं। कुल मिलाकर के देखा जाए, अगर पूरे चुनावों का अगर समीकरण निकाला जाए तो उत्तर प्रदेश के अलावा और जो 3 राज्य हैं उसमें भी भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड बहुमत हासिल किया है। हालांकि उत्तराखंड को लेकर के थोड़ा सा संशय था, वहाँ ये माना जा रहा था कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच में नेक टू नेक फाइट होगी, लेकिन जीत बीजेपी के ही खाते में आई है। कुल मिलाकर के देखा जाए तो इस बार का जो चुनाव है इसने पूरे देश के सामने एक नई तरीके की इबारत भी लिखी है। उसमें कई मुद्दे बड़े प्रभावशाली ढंग से विपक्ष ने उठाए, वो चाहे बेरोजगारी का रहा, चाहे महंगाई का रहा, लेकिन बीजेपी ने चुपचाप विकास के कार्यों को वो लगातार करते रहे। महंगाई के मुद्दे को लेकर के वो लगातार लोगों को संभालते रहे और लोगों के लिए नई नई योजनाएं वो लगातार लेकर के आते रहे, जिसने बीजेपी की जीत में एक बड़ी जो अहम भूमिका है वो निभाई। और वहीं प्रधानमंत्री के साथ योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश को लेकर के खास तौर पर कई योजनाओं की जो सौगात दी वो इस जीत में एक बड़ा काम करके गई है। कुल मिलाकर के देखा जाए उत्तर प्रदेश का चुनाव पूरे देश के लिए एक सबक है। इसके साथ पंजाब का भी जो नतीजा है वो भी पूरे देश की राजनीति के लिए एक सबक है कि आने वाले समय में देश की जो राजनीति है वो आम आदमी पार्टी संभालेगा, यानी साधारण आदमी संभालेगा।
राजे रजवाड़ों का जो समय है वो खत्म हो चला है और देश की सत्ता की चाबी ऐसे लोगों में रहेगी जो लोगों के साथ पर्सनली या ये कहें कि काफी करीब से जुड़े हुए हैं। योगी आदित्यनाथ ने इस बात को साबित किया है और इस बात को साबित करते हुए वो लगातार उन्होंने कहा है कि मैं आम लोगों में से ही एक व्यक्ति हूं जो आपके द्वारा चुना गया हूं। तो कुल मिलाकर के देखा जाए एक नई तरीके की इबारत इस पूरे चुनाव ने लिखी है। देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश और पंजाब की राजनीति में क्या कुछ नया होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।